हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं रंजन कुमार मैथमेटिकल माइंड इंस्टीट्यूट से, और आज मैं आप लोगों को कंपोजिट फंक्शंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा जो क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन में हम कंपोजिट फंक्शंस के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, उस पर बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ सकते हैं, प्लस जो क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए मैं आज आप लोगों को कंपोजिट फंक्शंस के ऊपर क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं मैं वो आप लोगों को बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन ये कहता है कि सपोज दैट gx इज इक्वल्स टू 1 प्लस रूट एक्स एंड f of gx इज इक्वल्स 3 प्लस 2 रूट अंडर x प्लस x इज गिवन, देन फाइंड fx, राइट। तो मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करूँगा। तो gx इज डिफाइंड 1 प्लस रूट अंडर x एंड f ऑफ gx इज ऑल्सो डिफाइंड 3 प्लस 2 रूट अंडर x प्लस x इज गिवन, राइट। तो और fx की वैल्यू क्या है, व्हाट, मैंने लिख दिया। तो अब मैं यहाँ से मैं लिखूंगा f ऑफ gx, राइट, इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2 रूट अंडर x प्लस x। अब यहाँ से gx की वैल्यू दे रखी है 1 प्लस रूट x, तो f ऑफ 1 प्लस रूट x इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पर 3 प्लस 2 रूट अंडर x प्लस x लिखूंगा। अब मैं यहाँ से क्या लिखता हूँ, लेट 1 प्लस रूट x को y मानता हूँ, राइट। दिस इम्प्लाइज रूट x इज इक्वल्स टू 1, y माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करूँगा तो x की वैल्यू क्या होगा, y माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं यहाँ से अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम इसको कैसे करेंगे, है ना। तो मैं अब यहाँ पर क्या डालूँगा, fy, क्योंकि ऑलरेडी मैंने माना है 1 प्लस रूट एक्स, तो gx के जगह पे क्या रखना है, 1 प्लस रूट एक्स, और 1 प्लस रूट एक्स को मैंने क्या माना, y। तो fy इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 प्लस 2 रूट अंडर x प्लस x है, और मैंने यहाँ y रखा है, तो यहाँ से क्या होगा, दिस इम्प्लाइज 3 प्लस 2 रूट x की वैल्यू क्या है, y माइनस 1, और x की वैल्यू क्या है, y माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये है। अब मैं इसको जब सॉल्व करूँगा तो fy की जो वैल्यू आएगी वह 2y माइनस 2 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, राइट। अब मैं यहाँ से माइनस 2y माइनस प्लस 2y कैंसिल। अब यहाँ पर ये क्या हो गया, 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2। तो मैं क्या लिखूँगा, वाई स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। तो हमें fy की वैल्यू आई वाई स्क्वायर प्लस 2, ये वैल्यू आ गया। तो अब आप बताएं कि x की वैल्यू क्या होगी, fx की वैल्यू, fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 होगी। तो ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन है। इसके बाद मैं यहाँ से दूसरा क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ कि दूसरा क्वेश्चन मैं कैसे इसको सॉल्व कर सकता हूँ, राइट। तो यहाँ से द फंक्शन क्वेश्चन नंबर 2, ये इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं। तो हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि फंक्शन fx डिफाइन, कोई फंक्शन है, फंक्शन, लेट द फंक्शन डिफाइंड ऑन 0 to 1, 0 to 1 में फंक्शन क्या है, डिफाइंड है। फाइंड द डोमेन, find
द डोमेन ऑफ द फंक्शन। हमें डोमेन फाइंड करना है किसका? f ऑफ tan x का, tan x का डोमेन फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये कि कोई फंक्शन हमें दे रखा है कि f(x) डिफाइंड ऑन 0 1, ठीक है, और f ऑफ tan x दे रखा है, राइट। तो डिफाइंड tan x कहाँ से होगा? 0 से लेके 1 के बीच में होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ सॉल्यूशन लेट f(x) इज इक्वल्स टू 0 to 1। मतलब कोई फंक्शन f(x) है जो 0 to 1 के बीच में डिफाइन होगा, तो इसका मतलब ये हुआ, सो दैट मैं ये बोल सकता हूँ कि x बिलोंग करेगा 0 to 1 के बीच में। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूं एनी वैल्यू ऑफ x, तो x बिलोंग्स टू 0 1, मैं ये बोल सकता हूं एनी वैल्यू ऑफ x, कोई भी वैल्यू आप x के ले लें इस इंटरवल के बीच में, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू 0 1 वी एनी वैल्यूज ऑफ x के कोई भी वैल्यू हम अगर लेते हैं एनी वैल्यूज ऑफ x, तो डैट कैन बी सब्स्टिट्यूट। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, अगर कोई वैल्यू x लेते हैं तो लिख सकते हैं डैट कैन बी सब्स्टिट्यूट। अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूँगा तो क्या लिखूँगा? लाइज ऐसा x की वैल्यू ऐसा लिखना है, सब्स्टिट्यूट करना है जो कि वो लाइज करे किसमें? 0 और 1 के बीच में लाइज करे। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो पहले हमें जो फंक्शन दे रखा है उस पर काम करेंगे। दिस इम्प्लाइज f ऑफ tan x। अब मेरे पास दे रखा है f(x), जो दे रखा है f(x) इज टू बी डिफाइन। मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि डिफाइन क्या होगा? f of tan x is defined -1 is less than x is less than equals to 3। ये हो सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ कि तो f of tan x is -1 is less than equals to x is less than equals to 3 दे रखा है। तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ? f of tan x, और f of tan x डिफाइंड है -1 से लेके 3 में। तो g f of tan x डिफाइन यहाँ पर है, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ f of gx g ऑफ fx, और fx हमें पता है कहाँ से कहाँ तक लाइज करेगा, तो लिख सकता हूँ 2 माइनस मॉड x माइनस 1 में, ठीक है ना। और ये कहाँ से है? -1 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल्स टू 3। तो अब मैं इसको कैसे डिफाइन कर सकता हूँ? तो सबसे पहले बात ये कि tan x डिफाइन करेगा 0 से 1 के बीच में, राइट। तो tan x 0 इज लेस देन tan x इज लेस देन 1, ये हो गया। यानी 0 कब डिफाइन होगा? यहाँ से tan n पाई पर इज लेस देन, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ अगर ये tan x डिफाइन होगा इज लेस देन x इज लेस देन tan, क्या हो जाएगा? π/4। तो मैं इसको लिख सकता हूँ n पाई प्लस π/4, ये लिख सकता हूँ। यानी f ऑफ tan x डिफाइन ऑन, जो ये डिफाइन होगा
वो किस पर डिफाइन होगा, यूनियन ऑफ n इज इक्वल्स टू 1 to n, मैं लिख सकता हूँ n पाई और हो जाएगा n पाई प्लस पाई बाई 4। इसके ऊपर ये पूरा के पूरा tan फंक्शन जो है वो हमारा डिफाइंड है। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि फंक्शंस को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, और दूसरी बात ये कि अगर हम इतना ना करें, ठीक है, तो इसका हम लोग सेकेंड मेथड यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड मेथड ये कहेंगे कि 0 इज़ लेस देन इक्वल्स टू tan x इज लेस देन इज इक्वल्स टू 1। तो 0 कब आएगा 10 के, तो n पाई इज लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ से क्या हो जाएगा, x इज लेस देन इक्वल्स टू n पाई प्लस पाई बाई 4 पर 1 आएगा। ये सभी तो कर सकते हैं। तो यहाँ से ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसका यूनियन n इज इक्वल्स टू 1 to n करूँ, n पाई और n पाई प्लस पाई बाई 4, तो हम लोग डायरेक्ट इसका आंसर एक लाइन में कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि f(x) दिया हुआ है x प्लस 1, x इज लेस देन 0 दे रखा है, x प्लस 1 x इज लेस देन 0 ये दे रखा है, एंड ये दूसरा दे रखा है x स्क्वायर x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और gx डिफाइंड है, gx इज इक्वल्स टू, gx यहाँ पर क्या है, x क्यूब, x इज लेस देन 1, एंड यहाँ पर डिफाइन है 2x प्लस 1 x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 पे। ठीक है, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 पे ये डिफाइंड है। अब हम लोगों को क्या सॉल्व करना है, f ऑफ g या g o f फाइंड करने हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से करता है फाइंड डोमेन एंड रेंज, है ना। तो हम लोग डोमेन और रेंज कैसे फाइंड करेंगे ये पूछा जा रहा है। तो सिंपल है कि फंक्शन डिफाइंड है, हम लोग को सॉल्यूशन f(x) दे रखा है और gx दे रखा है। तो हम लोग कह रहा है कि f ऑफ gx का डोमेन बताइए, फाइंड द डोमेन ऑफ f ऑफ gx, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ उसको gx प्लस 1 x इज लेस देन 0 एंड gx का होल स्क्वायर x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये लिख सकता हूँ। तो gx की जो वैल्यू होगी, राइट, gx की जो वैल्यू होगी मैं यहाँ रख दूंगा, तो वो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस, तब यहाँ पर मैंने gx की f ऑफ g था, f ऑफ g था, तो f ऑफ हमें gx डिफाइन करना है, राइट। तो मैं gx की वैल्यू यहाँ पर रख दिया। अब मैं gx का यहाँ से रखा तो
अब मैं इस gx की वैल्यू यहाँ निकालूंगा, राइट। तो एफ ऑफ gx इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस क्या हो जाएगा 1, राइट। एक्स gx मैं यहाँ लिख देता हूँ, gx इज लेस देन 0 एंड gx इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो गया, एक्स क्यूब प्लस 1, एक्स क्यूब प्लस 1 हो गया, जहाँ पर gx इज लेस देन 0 है। और ये क्या हो गया, gx ये हो गया 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, क्योंकि यहाँ पर x स्क्वायर है तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ gx की वैल्यू, gx की वैल्यू क्या हो जाएगी 2x तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ एक्स क्यूब प्लस 1, gx इज लेस देन 0, राइट। अब दूसरा ये आता है क्वेश्चन कि अगर एक यहाँ पर सॉरी माइनस है, ओके, तो यहाँ से मैं लिख दूँगा 2x माइनस 1, राइट। अगर इसकी कंपेयर मैं कर रहा हूँ gx से, और तो यहाँ पर क्या होगा, gx इज लेस देन 0, ये हो जाएगा। मतलब gx की कंपेयर मैं कर रहा हूँ x प्लस 1 से लेके एक्स क्यू से, फिर 2x माइनस 1 से कर रहा हूँ, ठीक है। तो x इज ग्रेटर देन, यहाँ पर x इज लेस देन 0 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब यह क्या हो जाएगा, 2x माइनस 1 इज लेस देन 0 देन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या करना है, एक्स क्यूब है, क्या है, एक्स क्यूब है, तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब का यहाँ होल स्क्वायर है, तो मैंने लिख दिया एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। कब, जब x इज लेस देन क्या है, एक्स क्यूब यहाँ पर एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, और यहाँ पर क्या है, एक्स क्यूब लेस देन 0, यानी x इज लेस देन 1 है, राइट। और दूसरा तरीका क्या होगा, मैंने तो क्यूब वाला यहाँ पर किया, पहले मैंने इसका इसके साथ किया, फिर इसका इसके साथ किया, ठीक है। अब मैं फिर क्या कर रहा हूँ, इसका इसके साथ किया, फिर इसका इसके साथ किया, तो gx प्लस 1 था तो एक्स क्यूब प्लस 1 हो गया, फिर gx 2x माइनस 1 हो गया, फिर gx स्क्वायर है तो एक्स क्यूब की किया, अब gx एक्स स्क्वायर है तो 2x माइनस का होल स्क्वायर करूँगा, राइट। तो यहाँ से हो जाएगा 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, जबकि यहाँ पर दिया हुआ है x इज ग्रेटर देन 0 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, डोमेन, ये जो हम लोगों ने डिफाइन किया वह 0 से 1 के बीच में किया, राइट। तो इसका डोमेन जो हो जाएगा वह हमें एक्स क्यूब, अभी इसका डोमेन देखना है, तो इसका क्या होगा माइनस इन्फिनिटी, और यहाँ से क्या हो सकता है 1, तो इसका डोमेन ऑफ अ फंक्शन क्या होगा, डोमेन ऑफ f of gx is equals to माइनस इन्फिनिटी टू 1, ये इसका क्या होगा, ये इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा माइनस इन्फिनिटी टू 1, ये इसका इंटरसेक्टिंग क्या होगा, पॉइंट होगा। इसमें हम लोग कोई भी वैल्यू, यही हमारा इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट होता है। अब रही बात रेंज का, तो रेंज क्या होगा, इसका रेंज ऑफ f ऑफ gx, कि यहाँ पर क्या है टोटल
आर होगा। ठीक है, तो हम लोग डोमेन और रेंज आसानी से क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ओके, दूसरा हम लोग क्वेश्चन जो है वह दिया हुआ है कि कोई फंक्शन है f सच दैट a से b में बिलोंग करता है, और यहाँ पर कोई फंक्शन f है जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। लेट f सच दैट a से b में करता है एंड g सच दैट b से c में टेंड कर रहा है। ठीक है, तो a से b में एंड a से b में एंड c से c to d। We are two functions, फंक्शन मतलब कि अगर कोई फंक्शन f है जो a से b में लाइज करता है, g है जो c से d में लाइज करता है, तो we are function for which composite ये जो है for which a composite function g of f, for which a composite function g of f is defined। यहाँ पर दिया रखा है कि is defined onto, is defined if, यहाँ पर क्या रखा है, is defined if each fx, each of f and g are onto, but g of f is not necessarily, g of f is necessarily onto, ये हमें प्रूफ करना है। राइट, तो क्या है क्वेश्चन समझ में आपको आना चाहिए। कोई फंक्शन f है जो a से b में टेंड करता है, और एक दूसरा फंक्शन है g जो c से d में है, वह भी एक फंक्शन है। तो कहता है कि गॉफ डिफाइंड है, क्योंकि कंपोजिट फंक्शन की बात कर रहे हैं तो गॉफ डिफाइन होगा ही। गॉफ इज डिफाइंड इफ ईच ऑफ f एंड g आर, अगर f भी ऑन टू है g भी ऑन टू है, बट गॉफ इज नॉट नेसेसरली ऑन टू, तो क्या गॉफ ऑन टू फंक्शन होगा या नहीं होगा, क्योंकि दो फंक्शंस हैं f और g दोनों ऑन टू हैं, बट यहाँ पर ये कह रहा है कि गॉफ इज नॉट नेसेसरली, गॉफ इज नेसेसरली ऑन टू। तो मैं ये नहीं जानता कि फंक्शन जो है वह ऑन टू है, ये नहीं जानता कि ये फंक्शन ऑन टू होगा कि नहीं होगा, ये मैं अभी नहीं कह सकता। लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि सॉल्यूशन ये कहा जा सकता है कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो हम एक यहाँ से एक फंक्शन ये होगी, दूसरी फंक्शन ये होगी और तीसरी फंक्शन ये होगी, तो अलग अलग फंक्शन है। अगर मैं ये एक और फंक्शन ले लूँ तो ये g है और ये c है और ये d है, और ये फंक्शन डिफाइन है a से b में। तो अब आप ये कह सकते हैं कि क्या यह ऑन टू है, ये खुद में है। अगर मान लीजिए लेट एक z कंसिडर करते हैं, ठीक है, क्या कंसिडर करते हैं, z। अगर z लेते हैं तो उसका इमेज इसमें मिलेगा, तभी तो ऑन टू होगा। और अगर मैं y लेता हूँ तो इसका इमेज, प्री इमेज इसमें a में मिलना चाहिए।
तो ये इसका प्री इमेज इसके लिए है, इसका z का प्री इमेज इसमें है, बट यहाँ पर कोई फॉग जो है या गॉफ जो है वह कंपोजिट फंक्शन बनाएगा। तो y z से का प्री इमेज मिल रहा है, लेकिन z से y इसमें दिख ही नहीं रहा, जो यहाँ से डायरेक्ट हम इसमें बोल सकते हैं। तो यह फंक्शन मैं बता दूँ कि यह फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो दिख रहा है, इसका प्री इमेज होगा, यहाँ से इसका इमेज दिख रहा है, लेकिन fy जो होगा उसका प्री इमेज a में नहीं दिख रहा है। तो ये नहीं कह सकता कि c से c का इसका जो fz करेंगे fz a में मिलना चाहिए, तो यहाँ तो कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है। जो y होना चाहिए तो y तो है नहीं, y तो नहीं है इसमें, तो फिर कैसे प्री इमेज मिलेगा? तो बीच की जो कनेक्टिविटी थी वो क्या हो गई? ब्रेक हो गई। तो जब ब्रेक होगा तो ऑन टू फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, तो मैं इसको इस तरह से सॉल्व करूँगा, राइट। यहाँ से तो मैंने माना कि लेट z बिलोंग्स टू d। मैं मानता हूँ कि z जो है वो d के अंदर है, तो fz जो है यहाँ से मैं बोल सकता हूँ देन there exists c, then there exists c, तो यहाँ पे then there exists y belongs to c। तो y जो होगा वो c में बिलोंग करना चाहिए, तो यहाँ तो y बिलोंग ही नहीं कर रहा है ना। सच दैट क्या होगा? gy इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? तो gy इज इक्वल्स टू z हो जाना चाहिए, राइट। gy इज इक्वल्स टू z हो जाना चाहिए। तो gy कहाँ होना चाहिए? b में है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ कि नाउ y नॉट बिलोंग्स टू b, y तो b में है ही नहीं। y is not belongs to b, there is no x in a, कोई x जो है a में नहीं मिलेगा। ठीक है, सो यहाँ से मैं no x for fy is equals to क्या मिल जाना चाहिए? fx इज इक्वल्स टू y मिल जाना चाहिए। तो ये तो है ही नहीं। जब नहीं है तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? fy इज, तो यहाँ पर fx इज इक्वल्स टू y, तो यहाँ पर जो गैप है वो क्या है? यहाँ पर गैप है, इसका और इसके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। तो f ऑफ gx इस मैं लिख सकता हूँ हैंस g ऑफ f इज नॉट ऑन टू। क्यों नहीं है? बात समझ में आए? मैंने यहाँ पर एक फंक्शन ये लिखी, सी ए लिख लिया। अब कह रहा हूँ कि क्या ये कंपोजिट, तो ये कंपोजिट फंक्शन है क्योंकि इमेज इसका इसमें मिल रहा है, ये इसका इमेज प्री इमेज इसमें मिल रहा है, इसका प्री इमेज इसमें मिल रहा है, तो ये ऑन टू है। बट यहाँ पर ऑन टू क्या नहीं है? ऑन टू एफ ऑफ जी ऑफ एफ इज नॉट अ ऑन टू, बिकॉज यहाँ पे जी वाई, यहाँ पर जी वाई मैं करूँगा, अगर मैंने यहाँ y लिया तो जी वाई इज इक्वल्स टू जेड हो जाना चाहिए, तो है। बट जी वाई तो सी में है ही नहीं, यह मैंने यहाँ ले लिया, तो जी वाई जो है वह जेड के बराबर, तो जी वाई तो बी में है ही नहीं। जब बी इज जी वाई इज नॉट बिलोंग्स टू बी नाउ, तब यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, और होना क्या चाहिए था? होना चाहिए था कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई एंड एफ जी वाई इज इक्वल्स टू जेड, ये होना चाहिए था। तो इसमें तो कोई कनेक्टिविटी ही नहीं है, तो फिर फंक्शन
होना ही नहीं होगा, यानी ये फंक्शन जो है गोफ इज नॉट ऑन टू। समझ में आ गया होगा कि गोफ इज नॉट ऑन टू। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आप समझ गए होंगे। अब कुछ इस तरह से हम लोग जो है वह कंपोजिट फंक्शंस के सारे क्वेश्चंस लगा सकते हैं, उसके डोमेन और रेंज को फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन्वर्स फंक्शन पढ़ेंगे। इन्वर्स फंक्शंस के बाद मैं डायरेक्ट मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट स्टार्ट करूँगा। थैंक यू वेरी मच।